हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 25 मार्च को एमपी पटवारी एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी विजेता 2022 कौन सी टीम थी? तो वो थी मध्य प्रदेश की टीम। रणजी ट्रॉफी 2022 में मध्य प्रदेश ने जीती थी और ये पहली बार जीती थी, इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अब आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है कि 2023 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो वो जीती है सौराष्ट्र ने। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो ये रणजीत सिंह जी, जो कि क्रिकेट के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी दी जाती है। मतलब रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और सौराष्ट्र ने जीती है 2023 में, ये आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी भी आपसे पूछी जा सकती है कि 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो वो भी सौराष्ट्र की टीम ने जीती थी। फिर ईरानी कप जो होता है, वो जो भी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी जीतती है उसके मध्य किया जाता है। तो ईरानी कप जो है ये भी किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और ईरानी कप इस बार जीता है शेष भारत ने। किसको हरा के जीता है? मध्य प्रदेश इसमें उपविजेता रहा है। तो आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि ईरानी कप में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश जो है वो इसमें उपविजेता है और इसमें जो विजेता टीम है वो है शेष भारत। इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि आदित्य जोशी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो आदित्य जोशी जो है बैडमिंटन के काफ़ी नामदज खिलाड़ी हैं और इनका जन्म हुआ था धार में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और क्यों पूछा गया है ये प्रश्न? क्योंकि विश्व जूनियर चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1700 से लेकर 1707 तक किसका शासनकाल रहा है? तो ये मुगल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये टाइम था औरंगजेब का। देखा जाए तो 1568 से लेके 1658 से लेके 1707 तक जो है औरंगजेब का समय था। तो ये आपको अकबर से लेके पूरा याद करना है कि कौन कौन सा कब कब शासनकाल था, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी से पूछा गया है। सेबी से ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये कि सेबी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको याद करके जाने हैं। 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चूँकि सेबी की पहली बार कोई महिला हेड बनी है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? माधवी पुरी बुच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंदेरी दरवाजे को क्या कहा जाता है? तो जो चंदेरी का मुख्य दरवाजा है उसे खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। केवटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो केवटी जलप्रपात जो है वो रीवा में स्थित है। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 2 जुलाई 1862 को कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो 3082 वर्ग किलोमीटर, ये तो आपको पता ही होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना, कौन से नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब आप पढ़ के जाएंगे। दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को कहा जाता है। बुरहानपुर से रिलेटेड हम पहले भी फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में बुरहानपुर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको याद अच्छे से रखना है। हर घर नल से जल 100% टारगेट अचीव करने वाला जो पहला जिला बना है वो भी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला ही है, तो इसको भी याद रखना है। साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा रोग के उपचार के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? तो आर्सेनिक 76 का यूज़ जो है वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। स्किन डिसीज से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो P32 है या कोबाल्ट 60 है, इसका यूज़ किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आयरन कहाँ पर यूज़ होता है? तो आयरन जो है वो एनीमिया, जो आरक्तता होती है, उसके उपचार में यूज़ किया जाता है। विटामिन का क्वेश्चन, विटामिन का एक मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आंसर होगा विटामिन डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? एनवायरनमेंट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो एनवायरनमेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको पढ़कर जाइएगा। ग्रीन मफलर का संबंध है वो ध्वनि प्रदूषण से है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना घनानंद जो शासक थे उसको किसने हराया था? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो आप सभी जानते होंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बट आपसे अब पूछी जा सकती है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ जो है वो इसकी थीम है। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब का है? तो 1981 का है। तो आपको पूरे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है वन संरक्षण अधिनियम कब का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, वायु प्रदूषण का पूछा, वैसे ही आपसे जल प्रदूषण का पूछ सकते हैं। तो ये सारे एक्ट आपको याद करके जाने हैं। सेल की स्थापना कब की गई? सेल से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सेल की स्थापना 1954 में की गई थी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कंपनी एक्ट कब का है? तो 2013 में कंपनी एक्ट आया था। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। जो भी एसआई मात्रक हैं पूरे आप याद करके जाएं, उससे एक क्वेश्चन आ रहा है। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो दूरी का एसआई मात्रक है मीटर। एक टोर इज इक्वल टू कितने पास्कल होता है? तो एक टोर जो कि इकाई है एक, उसमें एक टोर इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल। एक ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला पूछा गया था तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है पेंच नेशनल पार्क। आपने द जंगल बुक मोगली का नाम सुना होगा, तो वो जो ये स्टोरी बनाई गई थी, द जंगल बुक के राइटर कौन है? रुलियार्ड क्रिपलिंग, उनका नाम भी याद रखिएगा। और 1983 में पेंच नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। कुंभ मेला इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जो कि महाकाल नगरी है, शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि महाकाल लोक कॉरिडोर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भी कहाँ पर की गई है? उज्जैन में की गई है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन, ये क्वेश्चन शायद कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कराटे एकेडमी है वो अलग है, वो भोपाल में स्थित है। बट यहाँ पर कराटे एसोसिएशन पूछा गया है जिसकी स्थापना 1979 में जबलपुर शहर में की गई थी। हट्टा महल किस शैली में बना है? तो ये मराठा शैली में बना है। एक्चुअली ये हट्टा नहीं हटा होगा यहाँ पर, क्योंकि दमोह की एक तहसील है हटा, उसी के नाम पर इस महल का नाम हट्टा महल पड़ा था। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो डॉक्टर लीला जोशी, जो इनका संबंध रतलाम से है, इन्हें मालवा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पुनासा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इस तरीके से हमने एमपी के क्वेश्चन देखे और साइंस के क्वेश्चन देखे। अब आप बात कर लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। तो इनका जो है पोर्शन ज़रूरी नहीं है कि वो 25 मार्क्स में डिवाइड हो। हर शिफ्ट में ये अलग अलग तरीके से वैरी कर रहा है। जैसे कल की शिफ्ट में मैनेजमेंट के काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंग्लिश का पोर्शन बढ़ाया गया था और रीजनिंग का पोर्शन बढ़ाया गया था। तो वो आपको वैसे ही पढ़ना है। मैनेजमेंट के क्वेश्चन में आपको 1 से 2 बार पढ़ना है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली हैं, और उसके बाद आपको एज अ मैनेजमेंट के स्टूडेंट सोचना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर सही होगा। कंप्यूटर में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल की, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस, ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी तो आप मैथ्स, रीजनिंग का तो कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके से पूछा जाएगा, बट आपसे अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो डेफिनेटली बन जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस चैनल की लिंक को पहुंचाएं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपने नोटिफिकेशंस और PDF और क्विज़ वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।